सास ने ज्यों ही सब्जी चखी तुरंत थूक दी। बोली, बहू ये क्या कर रही? सब्जी में इतना नमक और मिर्च है, इंसान तो क्या जानवर भी नहीं खाएगा। दुकान पर टिफिन भेजने का टाइम हो गया है, अब क्या भेजेगी? बहू भी घबरा गई। बोली, गलती से ज्यादा डल गया माँ जी, अब क्या होगा? सास ने फुर्ती से थोड़े आलू उबाले और सब्जी में डाल दिए। सब्जी सही हो गई। इसी बीच सास बहू को डांटकर समझाती रही। कुछ देर बाद बहू की माँ का फोन आ गया। सास ने उठाया और समधन से बात करने लगी। उधर बहू और ज्यादा डर गई। सोचने लगी कि माँ जी अब मेरी माँ से मेरी शिकायत करेंगी। बहू की माँ ने जब समधन की बेटी से बात के बारे में पूछा तो सास बोली, जी आपकी बेटी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छे से संभाल लिया है, मैं बहुत खुश हूँ। आपने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। ऐसी बहू पाकर के मैं तो धन्य हो गई। बहू ने जब सास को अपनी बड़ाई करते देखा तो वो भाव विभोर हो गई। आंखों में आंसू आ गए। उसने सास से पूछा, मम्मी जी मैं सब काम सही से कब कर रही हूँ? गलतियां कर देती हूँ, फिर भी आपने मेरी मम्मी से मेरी बड़ाई क्यों की? सास बोली, बेटा तुझे काम सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। जब काम सिखाऊंगी तब हो सकता है कि तुझे डांट दूं, क्योंकि मैं तेरी गुरु हूँ। मगर सिखाना, सीखना, गलतियां करना ये हमारे घर के अंदर की बात है। इस बात को बाहर किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, वरना रिश्ते खराब होते देर नहीं लगती है। जीवन में एक बात गांठ बांध ले बहू, घर के अंदर की छोटी छोटी बातें कभी बाहर मत बताना। जीवन में कभी बड़ी समस्या नहीं आएगी। ये बात मेरी सास ने मुझे सिखाई थी, आज तुझे बता रही हूँ। बहू आंखों में भर आए आंसुओं को रोकते हुए बोली, बस ऐसे ही आप माँ बन करके मुझे सिखाते रहिए, मैं सब सीख जाऊंगी। सास बोली, रो रही है? बहू बोली, नहीं, बस आप में आज माँ की झलक नजर आ गई। सास बहू के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, माँ ही तो हूँ मैं तेरी, मेरी बात का पूरा मत मानना। बस विचार कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।